नमस्कार, मैं कारीगुरु जी। आज एक गांव की मैं कहानी सुनाता हूँ। बेगूसराय ज़िले में एक रसीदपुर गांव है और उस गांव के एनएच के बगल में एक ठकुरबाड़ी है। उसके बगल में एक दबंग किसान का घर था और उस ठकुरबाड़ी की जो सुबह होती थी तो वो उसमें के संत एक थे। वो सुबह होने पे दे राम दिला दे राम देने वाला सीताराम, ये बार बार ये भजन किया करते थे। बगल के जो दबंग किसान थे उनको भगवान में विश्वास नहीं था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन जाके वो दबंग ने उस संत से कहा कि बंद करो ये सब गाना, इसमें भगवान दे राम दिला दे राम, ये कुछ देते नहीं। जब भगवान को हमने देखा ही नहीं तो उनका विश्वास क्यों करो। और जिस समय तुम्हारे गाने का समय होता है उसी समय मेरे सोने का समय, तब माफ़ करना, ये कल से ये बातें बंद हो जानी चाहिए। वो संत ने उस दबंग किसान को समझाया कि देखो कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, चाहे देखे या ना देखे वो तय और सबकी इच्छा पूरी करती है। भोजन पानी दाना सब कुछ होता, कहीं भी तुम रहो भगवान तुम्हारा भोजन वहाँ जरूर पहुँचा देता। तो उसने दबंग किसान ने कहा ठीक है, आज से मैं 24 घंटे का तुम्हें समय देता हूँ, एक जगह मैं छुप जाता हूँ, देखता हूँ कि तुम्हारा भगवान वहाँ खाना देता है कि नहीं। हमारे उस रसीदपुर गांव के बीच में एक 12 गाछी है, उसके बाद एक ब्रह्म स्थान है। उसी ब्रह्म स्थान के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। वो दबंग किसान उस बरगद में जाके छुप गया और बोला कि देखता हूँ कि तुम्हारा भगवान मुझे यहाँ खाना देने के लिए आता है नहीं। बस दिन बीत रहे थे, दोपहर का समय था। कुछ बंजारे लोग आए, उस पेड़ के नीचे रुके और देखा कि बहुत ही शांत जगह है, इसी जगह कुछ खाना पीना बना के हम लोग खाएं, फिर भिक्षाटन के लिए हम लोग गांव में घुसेंगे। जब खाना बन गया, सारे बंजारे जब खाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय एक देखा डाकू का आवाज़ आया। सारे उन्होंने खाना छोड़ के भाग गया। उसी पेड़ के ऊपर में वो दबंग किसान बैठा हुआ था। डाकू आया, वो लोग भी वहाँ रुक गया, चूँकि हर दोपहर को सारे डाकू वहाँ जमा होते थे। शाम होने पर किसी गांव में जाके वो धावा बोलते थे। जब देखा डाकुओं ने बहुत सुंदर खाना बना हुआ है तो हम लोग भूखे तो इस खाना को खा लें, लेकिन एक दास उसका जो मालिक था जो था उसने बोला कि अगर तो हम लोग खाएंगे, हो सकता है कि किसी ने इसमें जहर मिला दिया हो, हम लोग नहीं खाएं। अगर जिसने ये बनाया है वो कहीं आसपास में होगा, वो मेरा दुश्मन होगा, अगर वो मिल जाए तो मैं उसको गोली मार दूंगा। इसी समय वो डर गया, जो बरगद पे चढ़ा हुआ किसान था वो डर गया। थोड़ी सी आहट हुई, डाकू ने कहा कि देखो ये पड़ा है, उसको पकड़ो। उसको नीचे उतारा, कहा कि आखिर ये तुमने भोजन क्यों बनाया। उसने कहा कि मैंने भोजन नहीं बनाया। नहीं, जरूर भोजन में तुम जहर बनाया दिए हो, पहले तुम खाओ, नहीं खाओगे तो तुमको गोली हम मार देंगे। लेकिन वो तो था कि हम नहीं खाएंगे। वो कहा कि तुम्हें खाना पड़ेगा। तब उसने खाया तो देखा कि उसको कुछ नहीं हुआ। सब वो दास जितने भी डकैत थे वो सारे डाकू लोगों ने खाना खाया। तब पूछा कि अरे तुमने इसे बनाया क्यों। उसने कहा कि मैंने बनाया था, कुछ बंजारे लोग थे, आपके आने के समाचार को भाग गए। मैं एक परीक्षा ले रहा था कि मेरे गांव में एक संत हैं ठाकुरबाड़ी में, उन्होंने कहा कि तुम कहीं भी रहोगे तुम्हें भोजन मिलेगा, इसलिए मैं छुप गया था। तो उसने डाकू कहा कि देखो किस तरह से तुम्हें भोजन मिल गया। वो बात जो संत ने कहा बात सही कहा। इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि कण कण में भगवान है। अगर भगवान नहीं होते तो ये सारी बातें नहीं होती। इसलिए विश्वास करो, जहाँ भी हो हर जगह भगवान अपनी दायित्व को पूरा करता। हमें भी प्रेरणा डकैत करने का वही भगवान ही देते हैं, अच्छे कर्म का भी फल भगवान ही देते हैं। इसलिए भगवान को दोष मत दो, भगवान हर जगह है। नमस्कार।